जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में जो ग्रुप डी, ALP और RPF के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबों के बीच लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है टिटेनस से प्रभावित अंग कौन सा होगा। टिटेनस नामक रोग जो होता है ना, इस बीमारी या टिटेनस बीमारी जब होगा, इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टिटेनस नामक रोग जब होगा तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो याद रखना आप सबों को, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होंगे। उसके बाद है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा यानी रक्त की मात्रा कितना होता है। यानी स्वस्थ मनुष्य जो स्वस्थ है उनके शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होगी। तो 5 से 6 लीटर क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। वहीं यदि महिला में बात कर लेंगे तो उसमें ½ लीटर यानी आधा लीटर ब्लड कम होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त जो है कितना होता है, तो याद रखना 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद है मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। यानी मनुष्य में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारे शरीर के किस अंग में होता है। याद रखना वो किडनी में होता है। कहाँ होगा, किडनी में। किडनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। और हमारे शरीर में किडनी जो है कितना होता है, 2 होता है। और एक किडनी पर भी मानव जिंदा रह सकते हैं। तो याद रखना है मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा, तो वो किडनी में होगा। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यदि दूसरा बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो अग्नाशय होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होगा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय होगा। अब आपको इंसुलिन का खोज किसने किया था। इंसुलिन का खोज किया गया बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। यानी किसके द्वारा खोज किया गया है, तो बेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया था। उसके बाद है नेत्रदान में दान किया जाता है। यानी नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है, तो वो दान किया जाता है आपको कॉर्निया। यदि नेत्रदान कभी भी किया जाएगा तो कॉर्निया का दान किया जाता है। उसके बाद है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जल में पूरी तरह से घुल जाएगा। तो याद रखना B और C ऐसा विटामिन है जो कि आपको जल में घुल जाएंगे। और याद रखना B और C को छोड़ के एडेक ADEK एक साथ ही एडेक याद रखना है। एडेक कहाँ घुलेगा, तो याद रखना एडेक विटामिन जो आपको वसा में घुलनशील होता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होगा, A होगा, D होगा, E होगा और K होगा। और यदि जल में पूछ दिया विटामिन कौन सा घुलनशील होगा, तो B और C होगा। उसके बाद है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का रासायनिक नाम है। और याद रखना खट्टे फलों में जो है ना विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत यदि पूछा जाए तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है आपको आंवला होता है। उसके बाद है विटामिन C की कमी से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है जिसको स्कर्वी बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, आपको मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो याद रखना है स्कर्वी नामक बीमारी जब होगा तो किसकी कमी होगी, विटामिन C की कमी होगी। स्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है। उसके बाद आपको आधुनिक वर्गीकी का पिता किसको माना जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है लिनियस को। लिनियस को जो आधुनिक वर्गीकी का पिता माना जाता है। उसके बाद है चेचक के टीके का खोज किसने किया था। यानी चेचक का टीका जो होता है उसका खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का खोज किया गया था। एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा क्या हुआ है, चेचक के टीके का खोज हुआ है। उसके बाद है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। यदि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए
तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। उसके बाद आपको ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, तो CO2 को कहा जाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और CO2 से याद रखिएगा आग बुझाने वाला गैस भी कहा जाता है CO2 को। उसके बाद आपको विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है, यानी विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखना है विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन हो, अक्रिय हो, निष्क्रिय हो, तो कौन सा गैस भरा जाएगा विद्युत बल्ब के अंदर, आर्गन गैस भरा जाता है, या निष्क्रिय गैस भरा जाता है, या अक्रिय गैस भरा जाता है। अब एक क्वेश्चन और विद्युत बल्ब से पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में जो शीशा रहता है ऊपर से उस किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने वाले शीशे वाले बल्ब में, फ्लिंट कांच का। और बल्ब में जो तंतु लगा होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखना टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना होगा, टंगस्टन का। उसके बाद आपको हंसाने वाली गैस कौन सी है, यानी हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है। N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो एक हंसाने वाली गैस है। उसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेंगे, तो याद रखना डायनमो के द्वारा जो है, डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, यानी पारसेक जो है दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है, तो याद रखना है दूरी जो है दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद है हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप है, यानी हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, तो याद रखना कार्बन का जो है ना अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन कार्बन का एक और अपर रूप है, उसको याद रखना है बकमिस्टर फ्लोरेंस है। एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए बकमिस्टर फ्लोरेंस जो है किसका अपर रूप है, तो कार्बन का है, एक ग्रेफाइट है, हीरा है, और बकमिस्टर फ्लोरेंस जो है आपको कार्बन के अपर रूप है। उसके बाद है LPG में मिश्रण है, यानी LPG गैस जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें किसका किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है वो मिश्रण है LPG गैस। उसके बाद है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा तो उसमें सिल्वर आयोडाइड से जो हम लोग कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको मतदाओं की उंगलियों पर निशान किसका रहता है, जैसे हम लोग बोट गिराने जाते हैं ना बोटिंग के समय, तो उंगली पर जो निशान लगाया जाता है काला काला पेंट का, तो वो कौन सा होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। बहुत ही हार्ड होता है, आपको यदि एक बार लग जाएगा ना तो जल्दी नहीं छूटता है, 1 महीना तक लगभग रहिए जाएगा। तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाएगा, मतदाताओं की उंगलियों पर निशान के रूप में किया जाता है। उसके बाद है सफ़ेद स्वर्ण। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को, प्लेटिनम जो है सफ़ेद स्वर्ण है। उसके बाद है बुध एवं शुक्र के पास कितना उपग्रह है, याद रखना बुध और शुक्र जो अनाथ है, इसको कोई भी बाल बच्चा नहीं है, बुध एवं शुक्र के पास कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखना ऐसा 2 ही ग्रह है, बुध और शुक्र, ये दोनों के पास जो उपग्रह नहीं है। यदि एग्जाम में पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो याद रखना शनि के पास जो है ना सबसे ज़्यादा उपग्रह है। शनि के पास अभी जो है 81 उपग्रह है, पहले जो है आपको बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह था, लेकिन ताज़ा आंकड़ा के अनुसार जो है आपको शनि के पास जो है 81 उपग्रह है, और उसके पीछे 79 उपग्रह के साथ दूसरे स्थान पे आपको बृहस्पति भी है। और उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिंग वाला ग्रह या वलय वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना शनि को। और यहाँ पर आपको बताए हैं शुक्र जो है आपको चमकीला ग्रह है, यदि
लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल हो जाएगा। उसके बाद है सोना। सोना किस में घुल जाता है? ये जो सोना होता है आभूषण, वो किस में घुल जाएंगे? तो याद रखना अम्लराज जो है सोना को घोल देता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सोना को किस में घोल सकते हैं? तो अम्लराज में जो है हम लोग सोना को घोल सकते हैं। उसके बाद है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आप सबों को वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।